नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज का प्रसंग राम और लक्ष्मण स्वयंवर में धनुष बाण धारण करके प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कटि तूणीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये धनुष बाण क्या है जो राम और लक्ष्मण ने धारण किए हुए हैं। तो लंका कांड में प्रथम दोहे में तुलसीदास जी धनुष और बाण का वर्णन करते हैं। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसे नमन तेहि राम को काल जासु को दंड। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लव निमेष परमाणु युग, लव निमेष माने क्षण, परमाणु युग का मतलब भी एटॉमिक साइकिल क्षण से ही है। तो ये जो क्षण है इसको सर कहा, सर माने बाण। देखिए, लव निमेष परमाणु युग बरस कलप सर चंड। तो ये जो हर क्षण है जीवन में, अगर इस क्षण को आप पकड़ सकें तो इसको बाण कहा। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड। और फिर कहते हैं, भजसी नमन तहि राम को काल जासु कोदंड। तो कोदंड धनुष को कहते हैं और तुलसीदास जी ने काल को कोदंड कहा, काल को धनुष कहा। अब काल क्या है? काल है जीवन काल, जीवन की अवधि। तो ये जो हम मनुष्यों को जीवन अवधि प्राप्त हुई है, ये जो जीवन अवधि, जो जीवन काल प्राप्त हुआ है, ये धनुष है। और इस धनुष पे अगर हम एक एक क्षण ध्यान करके बिता सकें तो वो एक एक क्षण इस धनुष पर धारण बाण है। तो अपने जीवन काल में अगर हम हर क्षण जागरूक रहें, हर क्षण ध्यान से बिताएं, हर क्षण ध्यान में रहें कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो ही धनुष और बाण का प्रतीक है। और यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि आगे की कथा में शिव के धनुष को तोड़ा जाना है और उसमें यह भी जानना आवश्यक है कि शिव का धनुष क्या है, वो आगे। अब इस यहीं पर एक दोहे में जो राजा लोग जो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो वर्णन करते हैं अपने विश्वास का। कहते हैं कि सिय बिहाह बीरा गर्भ दूर कर नृपन के जीति कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। तो जिनको राम में विश्वास है वो साफ कहते हैं कि राम लक्ष्मण दशरथ के रन बांकुरे हैं, उनको कौन जीत सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि दशरथ कौन है। तो आप ये देखिए कि दशरथ शब्द का मतलब है 10 घोड़ों से युक्त रथ।
10 घोड़ों से युक्त रथ का प्रयोग किया गया है मनुष्य के लिए, जिसकी कि 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, जिसमें कि 10 इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, अगर उन इंद्रियों को कौशलता से चलाया जाए तो आपको राम की प्राप्ति होगी। यही दशरथ और कौशल्या का प्रतीक है कि मनुष्य शरीर रूपी रथ को के 10 घोड़ों को की 10 इंद्रियों को आप कौशल के साथ संचालन करें। कौशल्या कौशल का प्रतीक है। तो जब आप इस मनुष्य शरीर की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का कौशल के साथ संचालन करेंगे तो आपको राम की प्राप्ति होगी, और उस राम को संग्राम में कोई नहीं जीत सकता। कोशिश करें अपनी 10 इंद्रियों को संयम से संचालन करने में। धन्यवाद।